धौलपुर जिले की सैंपू थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सट्टे के एक अवैध कारोबार पर छापा मारा है। जहां तसीमो गांव में एक घर पर कार्रवाई करने के लिए पहुंची टीम की गाड़ियों को देख लोग सकते में बने रहे। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के निर्देशन में लगातार कार्रवाइयों से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान जुआ और सट्टे के अवैध कारोबार के एक आदतन अपराधी अजय पुत्र राम खिलाड़ी अग्रवाल को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1,70,500 रुपये की नकदी में सट्टा पर्ची हुए अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। अनूप सिंह यादव के निकटतम सुपरविजन में थानाधिकारी गंभीर सिंह, एएसआई राजेश सिंह, डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल दीनदयाल, ईश्वर दयाल, माखन आदि के द्वारा कार्रवाई की गई है। थानाधिकारी गंभीर सिंह ने बताया कि अजय पुत्र राम खिलाड़ी अग्रवाल निवासी तसीमो, जो कि जुआ और सट्टे का आदतन अपराधी है, इसके खिलाफ पूर्व में भी 5 मुकदमे दर्ज हैं। वह बीते काफ़ी समय से बड़े स्तर पर सट्टे का कारोबार कर रहा था। पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सट्टे को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने डीएसटी टीम की मदद से बीती रात को पिदाबली गांव से 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से 2 अवैध बंदूक, 1 कट्टा, 1 पौना समेत 17 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सीओ अनूप कुमार यादव ने बताया कि रविवार की रात मुखबिर को सूचना द्वारा कंचनपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि 3 बदमाश थाना क्षेत्र के पिदाबली गांव में अवैध हथियार के साथ देखे गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना के एएसआई होतम सिंह और डीएसटी टीम के इंचार्ज दीनदयाल को कार्रवाई के लिए पुलिस इमदाद के साथ भेजा गया। पुलिस टीम ने मुखबिर की निशानदेही पर पिदावली गांव पहुंचकर बदमाश 30 वर्षीय संतोष गुर्जर पुत्र द्वारका गुर्जर निवासी खेड़ा पिदावली, 22 वर्षीय दीपू गुर्जर पुत्र द्वारका गुर्जर निवासी खेड़ा पिदावली और 25 वर्षीय विष्णु गुर्जर पुत्र द्वारका गुर्जर निवासी खेड़ा पिदावली को दबोच लिया है। बदमाश संतोष के कब्जे से 1 सिंगल शॉट बंदूक, 315 बोर और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश दीपू के कब्जे से 1 पौना 315 बोर समेत 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश विष्णु गुर्जर के कब्जे से 1 दोनाली बंदूक, 12 बोर, 6 जिंदा कारतूस, 12 बोर, 1 कट्टा 315 बोर समेत कारतूस 315 बोर के बरामद किए हैं। तीनों बदमाश को गिरफ्तार कर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। बदमाशों के पास हथियार कहां से आए, इनकी पुलिस जानकारी जुटा रही है। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के खनपुरा में निवास करने वाले उमेश शर्मा को घर के सामने कीचड़ निकालने का विरोध करना भारी पड़ गया। पड़ोसी द्वारा पीड़ित पक्ष का डंडे से सिर फोड़ दिया गया। पीड़ित पक्ष ने थाने में मामला दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और पुलिस द्वारा पीड़ित पक्ष का मेडिकल कराया गया है। पीड़ित उमेश शर्मा ने बताया, सोमवार को सुबह 11 बजे के लगभग योगेश पुत्र जगदीश मेरे घर के सामने नाली में से कीचड़ निकालकर मेरे दरवाजे के सामने डाल रहे थे। उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा मना किया तो अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज करने लगा। मेरे द्वारा विरोध किया तो योगेश शर्मा ने रामदत्त द्वारा डंडों से मारपीट करते हुए सिर डंडे से प्रहार कर दिया, जिसमें से खून से लथपथ हो गया और दोनों लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। पीड़ित पक्ष ने बताया कि राजाखेड़ा थाने में मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी वीर सिंह गुर्जर ने बताया कि इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धौलपुर शहर के नज़दीकी गांव पचगांव के लोग शमशान घाट में भरे हुए जलभराव और कीचड़ युक्त रास्ते को लेकर परेशान हैं। दोनों जगह के हालात इतने बदतर बने हुए हैं कि कई बार शिकायत करने के बाद भी आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका है। जहां शमशान घाट को जाने वाला रास्ता खराब पड़ा हुआ है, जलभराव कीचड़ से डगर चलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं शमशान घाट में भरे गंदे पानी के चलते चिता जलाने के लिए भी जगह नहीं है। समस्या को लेकर महिला पुरुषों ने हंगामा करते हुए स्थानीय प्रशासन को चेताया। उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। गांव के ऊषा, बबली, नरेश, भोला, रिंकू आदि ने बताया कि मुर्दे को जलाने के लिए शमशान घाट में बिल्कुल जगह नहीं है।
गांव की बस्तियों से निकलने वाला पानी शमशान घाट में एकत्रित हो रहा है। यदि किसी मुर्दे को जलाने के लिए ले जाया जाता है तो बड़ी मुश्किल से उसका अंतिम संस्कार कर पाते हैं। महेश चौकरिया, अंकुश शर्मा, दिनेश आदि ने बताया कि शमशान घाट को जाने वाले रास्ते बिल्कुल खराब पड़ा है। कीचड़ में होकर निकलना पड़ता है, कभी कभार हो के गिर जाते हैं। उन्होंने बताया कि पहले गंदे पानी निकास के लिए पोखर थी, लेकिन धीरे धीरे उस पर अतिक्रमण कर लिया गया। अब बस्तियों का सारा गंदा पानी इसी रास्ते होते हुए शमशान घाट में भरता रहता है। लोगों ने ग्राम पंचायत व प्रशासन से समस्या समाधान की मांग की है। जी माई मरगटी ताल है रही है। जब भाई पानी की समस्या करी है कि तू निकारवे की तो मुर्दा कछु है गो तो कहाँ चलाएंगे हम निकलवे गए लथना ने पानी की तुम और तुम कछु कहेंगे हमारी सुनवाई है रही और कहाँ करें हम कलेक्ट्री जाते थे सुनवाई ना हमारी तो कहाँ जाए हम कहाँ मतलब हमारी सुनवाई तो होनी चाहिए। तो चारों तरफ पानी भरा हुआ है, सब पानी रोड पे पानी खरंजन पे गंदगी भी आ रही है मच्छर की और का कड़ने का तेरा पटा तो डोल लेंगे भैया का बच्चा टांग टूट गई है मां में निकल करके नहीं है ज्यादा परेशानी है और का कलेक्टर को बता दो बाद में कोई सुनाई नहीं आ रही भाई कलेक्ट्री में नाले छगा ओवर रह रहे हैं लेकिन कड़वे कुछ जगह नाले में मड़ी मड़ा गिर रहे हैं नाले बस सरमथुरा क्षेत्र के छात्र एवं किसानों ने बीपीएल परिवार के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के साथ किसानों को दोपहर में बिजली सप्लाई की मांग की है। इसके लिए राज्यपाल के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को सौंपा है। मांग पत्र के जरिए छात्रों ने छात्रवृत्ति में आ रही समस्याओं को जल्द करने के लिए साथ सरमथुरा के संस्कृत कॉलेज में लेक्चरर के रिक्त पदों को जल्द भरने की मांग की है। किसान नेता अजय मीणा ने बताया कि सरमथुरा क्षेत्र के गैंगसा मशीनों से निकलने वाले लेपा स्लेरी से आमजन के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिससे सरमथुरा क्षेत्र की गुणवत्तापूर्ण बेशकीमती सरकारी व निजी कई हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है। मांग पत्र में स्लेरी के निस्तारण के लिए तुरंत प्रभाव से एक उपयुक्त स्थान निर्धारित करने की मांग की है, जिससे किसानों व आमजन को राहत मिल सके। युवा नेता राजकुमार बथुआखो ने बताया कि मांग पत्र में किसानों की समस्याओं के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कैंप आयोजित किए जाने के साथ वन विभाग सेंचुरी में आने वाले गांवों को सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है, जिसमें मुआवजे के साथ 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी की मांग रखी है। इस मौके पर अमित मीणा, शरत मीणा, भरत राजकुमार सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सनाड्य सेवा समिति बसेड़ी की बैठक समिति अध्यक्ष सुरेश चंद कौशिक की अध्यक्षता में हप्पू सरपंच के निवास पर आयोजित की गई। बैठक के दौरान वार्षिक चंदा राशि की प्रगति रिपोर्ट, नए सदस्य जोड़ने की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए मोहल्ला बैठक में अधिक से अधिक सदस्य कैसे उपस्थित हों, इस पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उपस्थित समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा कस्बे में ब्राह्मण धर्मशाला व ब्राह्मण छात्रावास बनाए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। शिवचरण लाल शर्मा ने आपसी द्वेष भावना को मिटाकर एक दूसरे की बुराई न करते हुए एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उपस्थित सभी सदस्यों ने कहा कि हम राजनीतिक दृष्टि से हम बहुत कमज़ोर हैं। हमें आगामी चुनावों में एकजुट होकर अपने समाज के प्रत्याशी को वोट देकर जिताना होगा और एकजुट होकर किसी भी एक पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, तभी राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित होगी। बैठक के दौरान शिवचरण लाल शर्मा, राजेंद्र पारासर, सुनहरी लाल शर्मा, प्रमोद शर्मा, हप्पू सरपंच, हरिओम शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, पिंटू शर्मा, शैलेंद्र पारासर, निशांत पारासर, मुकेश कौशिक, शिव कुमार शर्मा, मोनू महेरे, विनोद शर्मा, मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। रोटरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा आज सोमवार को ट्रैफिक पुलिस चौकी गुलाबबाग धौलपुर पर वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्यक्रम यातायात पुलिस की प्रभारी टीनू सौगरवाल के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षक विजय उदानिया रहे। कार्यक्रम में ट्रैक्टर ट्रॉली सहित ऐसे वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर स्टिकर चिपकाए गए जिनमें पीछे लाइट आदि की व्यवस्था नहीं होती है, जो कि रात में तथा कोहरे के समय सभी प्रकार से दिखाई भी नहीं देते हैं।
कार्यक्रम के दौरान यातायात प्रभारी टीनू सौगरवाल ने कहा कि ऐसे वाहन जो कि कोहरे के समय सड़क पर चलते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, वे दुर्घटना का कारण बनते हैं। अतः इस प्रकार की जनहानि रोकने के लिए आवश्यक प्रयास करने चाहिए। रोटरी क्लब धौलपुर के अध्यक्ष गौरव गर्ग ने यातायात प्रभारी तथा उप जिला शिक्षा अधिकारी सहित उपस्थित ट्रैफिक पुलिस के कार्यक्रमों में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही अध्यक्ष गर्ग ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस सदैव दुर्घटना रोकने के लिए पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कार्य करती है। साथ ही आमजन को भी इस कार्य में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कार्यक्रम में रोटरी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी विमल भार्गव, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निखिल अग्रवाल, राजीव कुशवाहा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सर्दी के मौसम को देखते हुए अभी जो कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है, उसमें वाहन कई बार दिखाई नहीं देते और दुर्घटनाओं का कारण होते हैं। तो जनहानि को बचाने के लिए, दुर्घटनाओं को बचाने के लिए आज रोटरी क्लब धौलपुर के सहयोग से यातायात पुलिस के द्वारा ट्रैक्टर और बड़े व्हीकल पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के पंचायत समिति सभागार में आए शाम 4 बजे पंचायत समिति के विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों एवं कनिष्ठ लिपिकों के साथ स्टाफ की बैठक का आयोजन किया। सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के पूरा हो जाने जा रहे कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में सभी विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने ग्राम विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को तुरंत फाइल कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित करें। साथ में विकास अधिकारी रामबोल ने सभी को निर्देश दिए कि हर पंचायत में मस्ट्रोल एवं लेबर वर्क का काम हो। इसको लेकर जल्द से जल्द स्कीम बनाकर पेश करें, जिससे उनके कार्य की अनुमति दी जा सके। विकास अधिकारी रामबोल सिंह ने बताया कि उक्त बैठक में सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के पर ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा होनी है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यह बैठक की गई है। उक्त बैठक में वृक्षारोपण की नवीन स्थिति, कैटल सड़क नवीन प्रस्ताव, ARM वर्क के प्रस्ताव, मनरेगा के सभी काम की स्थिति, मस्ट्रोल एवं लेबर वर्क का सृजन, पिंक टॉयलेट, स्वामित्व योजना, पौधशाला के नवीन प्रस्ताव एवं अन्य कारकों पर चर्चा हुई है। सभी ग्राम विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द अपने ग्राम पंचायत से जुड़ी उक्त कार्यों की रिपोर्ट पेश करें और नवीन कार्यों को लेकर प्रस्ताव बनाकर लाएं, जिससे उनकी अनुमति को लेकर उन्हें उच्च अधिकारियों को भेजा जा सके। बैठक में 35 ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक विकास अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आज सभी ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक तथा समस्त स्टाफ के साथ सभी योजनाओं की, पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास सभी योजनाओं की समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें वृक्षारोपण की नवीन स्थिति, कैटल शेड के नवीन प्रस्ताव, NRM वर्क के प्रस्ताव, मनरेगा के कंप्लीट वर्कों पर स्थिति, हर पंचायत में मस्ट्रोल जारी हो, लेबर का सृजन हो, पिंक टॉयलेट, स्वामित्व योजना की प्रगति एवं पौधशाला नवीन प्रस्ताव मंगाने जिससे कार्य सैंक्शन हो, और RRC सेंटर के जो नवीन सैंक्शन वगैरह रह गए हैं उनके प्रस्ताव मंगा के सैंक्शन जारी करनी है, और अन्य स्कीम भी जो थी सभी की समीक्षा बैठक की गई। सभी ने अपना शांतिपूर्ण ढंग से इसको सुना और सही जवाब दिया और प्रगति अच्छी रही। बाड़ी शहर से गुजर रहे अलग अलग सड़क मार्गों पर रविवार की देर रात 2 सड़क हादसे सामने आए हैं, जिनमें 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार पहला सड़क हादसा धौलपुर रोड के धौरा बाग के मोड़ पर हुआ है, जहां एक आवारा गौवंश के अचानक सड़क पर आ जाने से बाइक सवार 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि घायल युवक बाड़ी शहर में किसी शादी समारोह में शिरकत करने आए थे, जहां से बाइक सवार वापस लौट रहे थे। दुर्घटना में बबलू पुत्र नेमीचंद निवासी अंगदपुरा और निहाल सिंह पुत्र दुष्यंत निवासी हांसई घायल हुए हैं। दोनों घायलों को हाईवे की एम्बुलेंस 1033 से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है।
वहीं दूसरा सड़क हादसा रविवार की देर रात ही बसेड़ी रोड पर सिंगरौई गांव के पास हुआ है, जहां खेतों में काम कर लौट रहा 25 वर्षीय युवक अवनेश पुत्र श्री भगवान मीणा को अज्ञात बाइक सवार ने टक्कर मारी है। दुर्घटना में घायल अवनेश को सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। वहीं बाइक सवार बाइक को सड़क पर छोड़कर मौके से गायब बताया गया है। दोनों घटनाओं को लेकर सदर थाना पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, जब बाइक को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया है। हाँ जी, ऐसा है, अपना रिश्तेदार था और हमारे समधी का बच्चा था, खेतों से आ रहा था और एक मोटरसाइकिल आई उधर से, तो क्रॉसिंग करने में और सीधी आके बच्चे में आके टक्कर लगी है। हॉस्पिटल में भर्ती है, सिंगरौई के रहने वाले हैं और मैं खानपुर का था। मैं अपने जीआईजी के जहाँ वहीं पड़ोस में रहता हूँ। अवनेश। पिताजी का नाम? पिताजी श्री भगवान। जाति? मीणा। कहाँ के निवासी? सिंगरौई। आप कौन लगते हो? मैं उनकी बच्ची भी आई है, हमारे समधी का बच्चा था। क्या नाम है आपका? देवी सिंह। राजेखेड़ा पुलिस ने अवैध शराब के मामले में वांछित आरोपी को किया गिरफ्तार। एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत की कार्रवाई। धौलपुर जिले की राजेखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एरिया डोमिनेंस अभियान के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मामले को लेकर राजेखेड़ा थाना पुलिस ने आज सोमवार शाम 5 बजे बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को हेड कांस्टेबल अजित सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा पनाहट तराई के पास नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति धौलपुर रोड बस स्टैंड के पास बैंक के बगल में शराब के कार्टून रखकर शराब बेच रहा है। सूचना पर टीम ने मौके पर पहुंच दबिश दी, जहां मुखबिर द्वारा बताए हुलिया का व्यक्ति अंधेरे में 3-4 कार्टून रखकर शराब बेचने के लिए बैठा दिखाई दिया। जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो वह अंधेरे का फायदा उठाकर सकरी गलियों में भाग गया, लेकिन कांस्टेबल हरिओम ने जीप की रोशनी में उसे पहचान लिया। पुलिस ने बताया कि मौके से भागे गए युवक की पहचान सोनू पुत्र शांतिलाल निवासी कनाकी थाना राजाखेड़ा के रूप में हुई थी। पुलिस ने बताया कि आज सोमवार मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त मामले में वांछित आरोपी सोनू उर्फ सोनपाल आगरा बस स्टैंड पर खड़ा है, जिसके बाद हेड कांस्टेबल प्रेम सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा बस स्टैंड पर दबिश दी गई, जहां से पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश में चलाए जा रहे संगठन पर्व अभियान के तहत भाजपा मंडल बसई नवाब धौलपुर में बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष विजेंद्र सिंह लोधा की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि संगठन पर्व संयोजक ओमकार कटारा व विशिष्ट अतिथि सह संयोजक भानु प्रताप सिंह एवं मुख्य वक्ता केजी तिवारी बाड़ी विधानसभा संयोजक रहे। बैठक का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। केजी तिवारी ने संबोधन में कहा कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हम सबको संगठन पर्व का एक उत्सव के रूप में लेकर मनाना है एवं संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए हर बूथ पर 2 सदस्य सक्रिय बनाने हैं। प्रत्येक सक्रिय सदस्य को अपनी आईडी से या ऑफलाइन प्राथमिकता सदस्यता आवेदन पत्र भरकर 30 नवंबर तक भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर में जमा कराना है। ओमकार कटाना ने कहा कि बूथ अध्यक्ष एवं बूथ समिति का गठन 5 दिसंबर तक करना है। राष्ट्रीय सर्वोपरि की भावना के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता को अधिक से अधिक प्राथमिकता सदस्य बनाने चाहिए। बैठक में मंडल प्रभारी बनवारीलाल गुर्जर, सुंदर सिंह त्यागी, भगवती प्रसाद कुशवाहा, दिवाकर प्रजापति, गोरेलाल लोधा, कृष्णकांत परमार, सियाराम कुशवाहा, दीनदयाल लोधा, नत्थी सिंह कंडक्टर, अमर सिंह लोधा, मुकेश त्यागी, बदन सिंह कुशवाहा आदि मंडल पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार चलाए जा रहे सदस्यता अभियान महापर्व कार्यक्रम के अंतर्गत बाड़ी शहर मंडल की बैठक मनोहर दास की बगीचे तुलसी वन रोड पर संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भरतपुर संभाग सह मीडिया प्रभारी एवं मंडल संगठन पर्व के सह संयोजक मुकेश सक्सेना एवं पूर्व जिला मंत्री एवं मंडल संगठन पर्व के सह संयोजक विनय परमार रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा राज बहादुर मीणा एवं जिला महामंत्री अनिल गोयल रहे।
कार्यक्रम में मुकेश सक्सेना ने कहा कि हमें घर घर जाकर अधिक से अधिक भाजपा के सदस्य बनाने हैं और जो प्रदेश से लक्ष्य मिला है उसे अधिक सदस्य बनाकर हमें धौलपुर का नाम अग्रिम पंक्ति में लाना है। विनय परमार ने उपस्थित सभी बूथ अध्यक्ष एवं सदस्यों से बनाए गए सदस्यों का ब्यौरा लिया और अधिक से अधिक लोगों को भाजपा का सदस्य बनाने के लिए निर्देशित किया। धौलपुर जिले के जाकी गांव में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास ने देवकी के 8 संतानों की उत्पत्ति सहित श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। कथा में राजा दक्ष की 16वीं कन्या शक्ति के शिव के विवाह का भी प्रसंग बताया। कथावाचक पंडित ब्रजभूषण ने कथा का वर्णन श्री कृष्ण जन्मोत्सव से प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि द्वापुर में मथुरा देश के 2 भाग थे तथा दोनों भाग पर 2 वंशों के राजा का राज था। पहले विष्णु वंश के 2 भाई देवक और उग्रदेव हुए, जिनमें देवक बड़े थे, जिनके इकलौती पुत्री देवकी थी, जो राजपाट छोटे भाई उग्रसेन को सौंपकर भगवान की पूजा करने चली गई। उग्रसेन को एक पुत्र कंस हुआ, जो आतताई था। पिता को जेल में डालकर राजा बन गया। वहीं दूसरी भाग में यदुवंश के राज, जिसके राजा सूरसेन के 10 पुत्र व 5वीं पुत्री थी। सूरसेन की बड़ी पुत्री को महाराजा ने मांगा, जो बाद में पांडु की मां कुंती हुई। यदुवंश के बड़े पुत्र वासुदेव थे। वासुदेव के 17 विवाह हुए थे। 18वां विवाह देवकी से हुआ। इसके बाद कंस ने आकाशवाणी को सुनकर दोनों को जेल में डाल दिया। कथावाचक ने कहा कि भादौ मास की अंधियारी रात को अष्टमी के दिन कंस के मथुरा जेल में अचानक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा तथा माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्रकाश हुआ। वहां के समस्त बंदी मूर्छित हो गए। जेल के दरवाजे खुल गए। इसके बाद आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर वासुदेव नैने बालक रूप को लेकर यमुना पार गोकुल नंद के घर पहुंच गए। वहां से नवजात कन्या को लेकर वापस आए। सुबह होते ही गोकुल के नंद बाबा के घर बालक जन्म होने की बात पता चलते ही उत्सव मनाया जाने का लगा। इस मौके पर परिषद गुरेलाल शर्मा, प्रेमवती, रवि शर्मा, हरिओम शर्मा, सीमा, आरती, तनेश, रेखा शर्मा, भुवनेश शर्मा, प्राची शर्मा आदि भक्तगण मौजूद रहे।